नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि यूपी पुलिस हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, ग्रुप डी हुआ, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, बैंक एसएससी, जिस सभी में जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और किसके बीच होता है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में होता है? तो ऑप्शन है दोस्तों, राणा सांगा के बीच, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू तथा इब्राहिम लोदी। बाबर और किसके बीच होता है दोस्तों पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 में होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? भारतीय नौसेना कानून पारित करने की बात किया गया दोस्तों। भारतीय नौसेना का गठन नहीं बोला है। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? 1927 में, 1937 में, 1947 में या फिर 1965 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1927 में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1927 में भारतीय नौसेना कानून पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन जो दिया गया है, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, आइडियोमीटर या फिर अल्टीमीटर, ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से दोस्तों जितने भी मीटर होते हैं, जैसे बैरोमीटर हुआ, स्टेथोस्कोप हुआ, सिस्मोग्राफ हुआ, वो सभी जितने यंत्र होते हैं उनसे किसी न किसी शिफ्ट में सभी एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो चारों ऑप्शंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? बैरोमीटर से ये जाएगा आप वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। आइडियोमीटर से दोस्तों, आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता दोस्तों, ध्वनि की जो आवाज़ निकलती है उसकी तीव्रता मापा जाता है आइडियोमीटर से। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? अल्टीमीटर से दोस्तों वायुयानों या फिर विमानों की ऊंचाई, वायुयानों या फिर विमानों की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? पुलित्जर पुरस्कार का दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाता है? ऑप्शन है 1762 से, 1883 से, 1917 से या फिर 1965 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1917 ईस्वी से, 1917 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या फिर श्रवण बेलगोला में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई राज्य, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है। ये कथन है दोस्तों, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा बनाया जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? मैकियावेली की, लास्की की, मैकाइवर की या फिर जे.एस. मिल की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, लास्की की। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है। तो ये कथन किसने कहा था? लास्की ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन थी है? प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों? पर्ल, फोर्टमैन, विजुअल बेसिक या फिर सी? सी भी एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है दोस्तों। फोर्टमैन, पर्ल, विजुअल बेसिक, इस चारों के चारों एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। तो प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, फोर्टमैन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों इवांगेलिस्ता टेरिसेली ने, चार्ल्स जेवियर थॉमस ने, एडवर्ड टेलर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इवांगेलिस्ता टेरिसेली ने। बैरोमीटर का आविष्कार इवांगेलिस्ता टेरिसेली ने किया था। और बैरोमीटर का यूज कहाँ होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन है दोस्तों त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, या फिर यकृत। बड़ी आंत, छोटी आंत, या फिर यकृत, या त्वचा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो हो जाएगा जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं, फीमर के नाम से जानते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों डेलोनिस्क रेजिया रफिन, डेलोनिक्स रेजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, डेलोनिस्क रेजिया रफिन। ये दोस्तों लगभग बहुत से पेपर में ये पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है दोस्तों, लगभग हर साल पूछा जाता है डेलोनिक्स रेजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है बरगद का, गुलमोहर का, इमली का, या फिर चीकू का। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलमोहर का, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों डेलोनिक्स रेजिया रफिन। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में पाए गए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में पाए गए थे? तो मगधी में, ब्रह्मी में, पाली में, या फिर देवनागरी में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त सागर कौन सा है? व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त सागर कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या फिर अटलांटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को एक और उपनाम है दोस्तों, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है दोस्तों? अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस, डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? डाटाबेस माइक्रो सिस्टम, डाटाबेस मशीन सिस्टम, डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम, या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का पूर्ण रूप हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की मतलब किन दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए? मतलब कौन से दो चीज़ उपलब्ध होंगे जिससे लौह धातु में जंग लग जाएगी? ऑक्सीजन और ग्रीस का, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी का। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नमी दोनों हवा में पाई जाती हैं, और ऑक्सीजन और नमी का, जल और पेंट का। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन और नमी के कारण जंग लगती है। ऑक्सीजन और नमी अगर पाई जाती है तो जंग लग जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेंसिलों में क्या प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से पेंसिलों में क्या प्रयोग किया जाता है? चारकोल, ग्रेफाइट, गंधक, या फिर फास्फोरस। गंधक या फिर फास्फोरस। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दोस्तों उष्मा का सुचालक होता है, सुचालक, उष्मा का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन है दोस्तों शशि थरूर, कपिल देव, देवानंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देव आनंद, देवानंद का पुस्तक का नाम है दोस्तों रोमांसिंग विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देवानंद। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीत और नृत्य द्वारा अपनी जीविका जीने वाली जीने वाली दक्षिण राजस्थानी जनजाति कौन सी है? गीत और नृत्य द्वारा अपनी जीविका जीने वाली दक्षिण राजस्थानी जनजाति कौन है?
तो ये ऑप्शन है दोस्तों माया, मूर, खांसी या फिर गरासिया। माया, मूर, खांसी या फिर गरासिया, गीत और नृत्य द्वारा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गरासिया। गरासिया जनजाति जो कि राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों, दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है दोस्तों श्रवण, श्रवण गलत लिखा है दोस्तों, श्रवण, जिसे रिसाव बोला जाता है। श्रवण रिसाव जो बूंद बूंद टपकती है दोस्तों, रिसाव, बिंदुस्राव, वाष्पोत्सर्जन या फिर वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुस्राव। इसको बोला जाता है दोस्तों बिंदुस्राव। जल बिंदुओं के रूप में अगर जल की हानि होती है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? बिंदुस्राव। अगला क्वेश्चन, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में या फिर भोपाल में? नई दिल्ली या फिर भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों नीम को, एजोला को, यूरिया को या फिर पोटेशियम को। ये सब दोस्तों रासायनिक उर्वरक हैं और नीम को जैविक खाद में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बचा है, एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा दोस्तों एजोला। अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है? सबसे पहले आप लोग बताइएगा दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। तो दोस्तों अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और किस अनुच्छेद 21A में है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? तो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 2002 द्वारा 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में। इसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया गया। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन की बात करें, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1992 में। 1992 में होता है 73वां संविधान संशोधन। और लागू होता है दोस्तों 1993 में। लागू होता है 1993 में। और कब 73वां संविधान संशोधन होता है? 1992 में। ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायती राज से रिलेटेड है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है। पंचायती राज का गठन किया जाता है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 72। तो दोस्तों अनुच्छेद 72 में दिया गया है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। तो बचता है दोस्तों अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में 79 में दिया गया है संसद के बारे में। संसद के बारे में ये कहा गया है दोस्तों संसद के 3 अंग होंगे, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित किया जाता है? आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या फिर अपवर्तन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तरंग दैर्ध्य से। दोस्तों सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? सबसे ज़्यादा की बात करें, सबसे ज़्यादा की बात करें तो हो जाएगा लाल रंग का, लाल रंग का। और सबसे कम की बात करें तो हो जाएगा बैगनी रंग का, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? दोस्तों प्लास्टिक मनी की बात करें तो प्लास्टिक मनी उसे कहा जाता है जिसमें दोस्तों कागजी लेन देन नहीं होता है, उसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों कागजी मुद्रा को, क्रेडिट कार्ड को, डिस्काउंट कूपन को या फिर शेयर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड,
ग्रीन कार्ड, ये सब जितने कार्ड है दोस्तों ये सब प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है दोस्तों? बैरन द्वीप। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में या फिर मिनी कॉय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान द्वीप समूह में, अंडमान द्वीप समूह में। ये दोस्तों भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप है, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जिसे चिल्का झील कहा जाता है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील की बात करें दोस्तों कौन सी है? हो जाएगी चिल्का झील। ये किस राज्य में है दोस्तों? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या फिर असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में। और दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।